नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अलग अलग तरह के सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। आपके वीडियो में मज़ा आ जाएगा और एकदम अलग अलग तरह का सभी के सभी अलग अलग सवाल है, डिफरेंस टॉपिक पे सवाल है, ठीक है। इसलिए अब देर ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या याद का सवाल ये है आपका ब्लड रीजनिंग से। इफ y plus z is equal to या y plus z means y is father of z, y minus z का मतलब y is sister of z, y into z का मतलब y is brother of z और y divide by z का मतलब y is daughter of z. In the given relation, how is n related to q? If p divided by q minus l plus n into m. ऑप्शन क्या है? चार फादर, अंकल, ब्रदर और नेफ्यू है। तो देखते हैं एन और क्यू का रिलेशन क्या है, वही हमको निकालना है। यहाँ पर पी से लेकर एन तक का रिलेशन दिया गया है। अब हमको इतना तक जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहे तो मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो जिसका पूछा वो आप वहीं तक जाइए। सिर्फ यहाँ क्या है, क्यू और एन के बीच का संबंध है, मतलब क्यू से एन तक जाइए, पी और एन तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम की बर्बादी होगी। फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा ही देखा देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं p डिवाइड बाई q का मतलब क्या होता है। p डिवाइड q का मतलब p क्या है, q की डॉटर है। p किसकी डॉटर है? आपका p किसका डॉटर है? q का, मतलब q ऊपर का जेनरेशन। p डॉटर का मतलब ये फीमेल है p। अब q के बारे में हमको पता नहीं, p डिवाइड बाई q। अब q माइनस l इधर का देखते हैं। q माइनस l का मतलब q क्या है? l की सिस्टर है, मतलब q क्या है? सिस्टर है, फीमेल है। किसका? l का। अब l प्लस n का मतलब क्या है? l प्लस n का मतलब l क्या है? n का फादर है, n का फादर है। फादर मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है? n इंटू m। इंटू m का मतलब n क्या है? m का ब्रदर है। n क्या है? m का ब्रदर है। ब्रदर है का मतलब ये प्लस है। अब यहां पर देखिए, ये और ये एक ही जनरेशन का है, मतलब q का भाई है l, p का माँ है q, q की भाई है l का बेटा है n, और n क्या है पता नहीं, लेकिन q का ही दो औलाद है, एक n है एक m है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? n क्या लगता है q का? n ये क्या लगता है q का? q का n क्या लगता है, मतलब क्या लगेगा? आप देखिए, q का भाई है l का बेटा है n। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? भतीजे बोलते हैं। भतीजे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेफ्यू। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आप इस दूसरा सवाल को देखिए, ये आपका डाइस से लिया गया है। सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस द बॉक्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग शीट ऑन द लाइंस। अगर हम इस शीट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो किस तरह का बॉक्स बनेगा या किस तरह का डाइस बनेगा? इन ABCD से इन चारों में से किस तरह का बनेगा? तीन तरह का नहीं बनेगा, सिर्फ एक तरह का बनेगा। तो वो कौन सा वाला बनेगा? ABC या D, उसको हमको निकालना है। तो अगर इसको हम फोल्ड करें तो किस तरह किसका अपोजिट कौन रहेगा, ये हमको पता रहना चाहिए। अब 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा, 6 के अपोजिट में कौन सा, 5 के अपोजिट में कौन सा, 1 के अपोजिट में कौन सा, और 2 का और 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा, वही हमको मेन कॉन्सेप्ट जानना होगा। अगर वो नहीं जाने तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे किसके अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले देखते हैं किसका अपोजिट में क्या रहेगा। तो 3 के अपोजिट ऊपर से हम आते हैं, तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा? आपका 5 रहेगा। 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3 बोले तो सेम ही एक बात है। 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3। वैसे आपका 6 का अपोजिट में आपका क्या होगा? 1 होगा, या 1 के अपोजिट में आपका 6 होगा। और ये
4 के अपोजिट में आपका 2 हो जाएगा। ये 2 के अपोजिट में 4 या 4 के अपोजिट में 2। तो इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखते हैं 3, पहले 1 से करते हैं। 1 का अपोजिट में क्या है आपका 6 है। उसके बाद 2 का अपोजिट में क्या है 4 है। 2 के अपोजिट में आपका 4 है, देखिए। और 3 के अपोजिट में आपका 5 है। 3 के अपोजिट में 5 है। तो आप एक बात और गौर से देखिए कि आपको याद रखिए कि आपको अपोजिट साइड का सिर्फ एक दिखाई नहीं देगा, और डाइस में सिर्फ फ्रंट साइड दिखाई देता है, बैक साइड नहीं दिखाई देता। अगर ये दोनों एक साइड में दिखाई दिया तो वो डाइस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साइड दिखाई नहीं देता है, अपोजिट साइड में रहता है। अगर 1 दिखाई देता है आपको तो उसका अपोजिट साइड आपको दिखाई नहीं देगा, पीछे की तरफ पड़ता है, तो 6 नहीं दिखाई देगा। और 6 दिखाई दिया तो 1 नहीं देगा, मतलब अपोजिट साइड एक साइड दिखाई देगा। इन तीनों कोई भी संख्या हो, एक साइड दिखाई देगा, दूसरा साइड दिखाई नहीं देगा। तो देखते हैं कौन सा डाइस में क्या क्या है। 1 2 4, मतलब 2 और 4 अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड दोनों ही दिख रहा है, मतलब ये वाला डाइस आपका गलत है। इस तरह का डाइस इससे नहीं बनेगा। अब 1 5 6, 1 5 और 6, मतलब 1 और 6 अपोजिट डायरेक्शन का दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। 1 और 6 देखिए अपोजिट डायरेक्शन का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन कभी नहीं दिखाई देगा। अगर 1 यहाँ हो तो 6 उस साइड में होगा, या 6 इधर होता है तो 1 नीचे होगा, एक साइड का दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 अलग अलग क्या है। 1 का अपोजिट 6 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 का अपोजिट 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 का अपोजिट में 5 है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो जाएगा। ये देखिए लास्ट का 3 5, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, ये दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह का शीट से अगर हम इसको फोल्ड करें तो आपका ये वाला डायग्राम बन जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हमारा ब्लड रिलेशन का हो गया, उसके बाद डाइस का हो गया। अब तीसरे नंबर पर हमारा ये क्या है, रिपीटेड सीरीज से पूछा गया सवाल है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। अब यहाँ पर क्या है, Q W dash R dash Q dash E R dash Q W E dash T dash W E dash T। तो यहाँ पर डैश डैश की जगह पर, ये खाली जगह पर, या फिल इन द ब्लैंक के जैसे इस जगह पर क्या होगा, ये आपको इन चारों में से कोई एक होगा, हमको अब निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको गिनती करना होगा कितना अक्षर है, डैश के साथ गिनती करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। कुल मिलाकर कितना है 20 है। अब हम इसको 5 into 4 करने पर भी 20 आएगा, 10 into 2 करने पर भी हमको 20 आएगा। लेकिन ये 10 से करने पर ज्यादा बड़ा हो जाएगा और 2 से करने पर ज्यादा छोटा हो जाएगा। 2 हिस्से में भाग करें या 10 हिस्से में भाग करने पर ज्यादा छोटा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम पहले 5 और 4 से ट्राई करके देखते हैं, तब हमको आसान हो जाएगा। तो इसको अब हम 5 और 4 से 2 हिस्से में भाग करके 5 और 4 की तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, इसका एक हिस्सा कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही बोला था 5 into 4 मतलब 5 संख्या का या 5 अक्षर का एक, कुल मिलाकर 4 हो गया। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। अब पहले अक्षर क्या है, Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो यहाँ पर भी Q हो जाएगा, Q। अब लास्ट अक्षर क्या है, T है, T है इधर भी, तो यहाँ पर भी T होगा और यहाँ पर भी T होगा। दूसरा अक्षर क्या है, W है, W है, W है, तो यहाँ पर भी W, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया Q W E R T। तो यहाँ पर भी क्या होगा, Q W E R T, Q W E R T, Q W E R T। इस तरह से, इस तरह का सवाल आए तो इस तरह से करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है करने का। ठीक है, अब हमने क्या क्या लिखा, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब इसलिए हम इसको नीचे कॉपी करके लिखते हैं। क्या क्या लिखा देखते हैं। ई लिखा पहले, सबसे पहले, उसके बाद टी, टी के बाद क्या है आपका डब्ल्यू, टी, आर, क्यू, आर, ई टी डब्ल्यू टी, ई टी डब्ल्यू टी, आर क्यू आर, ई डब्ल्यू है यहाँ पर, ई डब्ल्यू है, ई टी डब्ल्यू, ई टी डब्ल्यू टी, ई टी डब्ल्यू टी, आर क्यू आर। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका ये वर्ड ऑर्डरिंग से है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको हमको सजाना है। तो वो तो आसानी ही होगा, जैसे कि जो ए बी सी डी ऐसा होगा, तो ए जो पहले आएगा वो 1 नंबर पर होगा, 2 नंबर पर, सी 3, ऐसा डी 4, जो आगे आएगा वो पहले नंबर पर होगा। तो इसी तरह से इसको भी हम सजाएंगे। मगर यहाँ पर क्या है, सभी में आर कॉमन है, तो हम आर को नहीं ले सकेंगे, आर को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पर आई है, इधर ओ है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर ई है, इधर ए है। अब पहले क्या आएगा, एबीसीडी में ए आएगा, तो इन तीनों में पहले कौन सा आएगा वो देखते हैं। अब ए को छोड़ दीजिए, ए के बाद क्या है, बी है, तो ये पहले आएगा। ए को भी हम इन तीनों में कॉन्टेस्ट है, तो ए को छोड़ दीजिए, तो ए और डी लिखते हैं। क्या है, इसमें ए बी है और इसमें ए सी है, तो ए को काट देंगे हम, तो क्या आएगा, बी, यानी कि आपका 4 पहले आएगा। अब बी के बाद ये वाला हमारा हो गया 4 वाला। इसके सी और डी में सी पहले आएगा, यानी कि 6, 4 6, ये भी हमको मिल गया। उसके बाद 3 डी, अब 3 बच गया है, तो क्या क्या है, ई आई ओ, पहले क्या आएगा, ई आएगा एबीसीडी में, तो ई मतलब 5, ये भी खत्म। अब आई और ओ में पहले आई आएगा, तो 1 लास्ट में 2, 1 2, 463 512, 463 512, आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। समझ गए ना किस तरह से किया, ये बहुत आसान सा सवाल है। ये सीलो, ये आपका वेन डायग्राम से है, देखिए इसको अच्छी तरह से, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। Which one of the following diagrams indicates the best relationship among children, mothers and female? चिल्ड्रेन, मदर और फीमेल के बीच में अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कौन सा वाला सही होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला सही होगा, आप गेस कीजिए। ए बी सी डी। अब देखते हैं, पहले हम फीमेल से, अब नहीं यहीं से भी कर सकते हैं हम, पहले मदर से करने पर हमको आसान होगा। हर कोई मदर क्या होगा आपका, फीमेल ही होगा। मदर मेल होता है क्या, नहीं होता है, सब यस, हर कोई मदर क्या होगा, सबके सब मदर क्या होगा, फीमेल ही होगा, कोई मेल होने का चांस ही नहीं है। एम का मतलब ये मदर है, एमओ लिख देता हूँ, नहीं तो आप मेल फीमेल कंफ्यूज हो जाएंगे। एमओ का मतलब मदर है, हर मदर क्या है, फीमेल है। मदर और फीमेल क्या हो गया। अब चिल्ड्रन का देखते हैं, अब हर चिल्ड्रन फीमेल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पुरुष भी हो सकता, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। इसलिए कुछ बच्चे क्या होगा, महिला होगा, कुछ बच्चे क्या होगा, पुरुष होगा। तो हम इसको 50-50 कर देते हैं ऐसा, या कुछ हिस्सा हम महिला की तरफ भेज देते हैं, तो क्या हुआ, ये आपका चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन क्या होगा, महिला होगा, कुछ चिल्ड्रन पुरुष होगा। लेकिन कोई भी चिल्ड्रन मदर नहीं होगा, बच्चा कभी भी मदर नहीं हो सकता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। मदर शादी किया हुआ औरत को मदर, जिसका बच्चा है उसको मदर बोलते हैं, लेकिन ये बच्चा है, इसका शादी नहीं हुआ, तो ये बच्चा है, अभी नाबालग है, शायद 18 साल से भी छोटा है, इसलिए उसके बच्चा बोल रहा है, चिल्ड्रन, ये छोटा छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना सा, तो ये कभी भी मदर नहीं बन सकते। तो आपका लेकिन हर मदर फीमेल है, लेकिन हर चिल्ड्रन फीमेल नहीं है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ पर है आपका, ए बी सी डी में आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखिए, छठा सवाल, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। यहाँ पर
RCLUDJXEHAFF क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन चारों में से एक हमको ढूंढ के निकालना होगा। तो इस तरह सवाल को हम कैसे डील करते हैं, मैं बाद में दो तरह से इसको सिखाऊंगा, एक आसान एक हार्ड है। मैं आसान को बाद में सिखाऊंगा, हार्ड को ही मैं पहले दिखा देता हूँ, देखिए कैसे होगा। तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, R18, राइट टू वोट 18 साल। सी का मतलब 3, एल लव 12 बज गए, यू 21, डी आपका 4 और जे का मतलब 10, एक्स को हम 24 घंटा याद करते हैं, ई का मतलब 5, एच का मतलब 8, ए का मतलब 1, एफ का मतलब फिक्स 6। अब देखिए क्या कैसा रिलेशन है, 18 21, पहला नंबर के साथ पहला नंबर को हम रिलेशन बनाएंगे, वैसे ही करेंगे। तो 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 27, मतलब ये 3 नहीं, ये 1, सिर्फ 1 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 27, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 क्या कर दिया मैंने, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 27, 27 से कैसे 1 हुआ, मतलब 26 तक है हमारा एबीसीडी लेटर। तो 26 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए ये 1 है। इसके साथ अगर हम फिर प्लस 3 करें तो 26 से प्लस 3 कर 1 के प्लस 3 कर दीजिए, 27 के प्लस 3 करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 27 के प्लस 3 कर दे तो 30 हो जाएगा। 30 का मतलब क्या है, 26 प्लस 4, तो वैसा ही 1 प्लस 3 आपका 4 ही होगा। यहाँ पर 4 का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी, आपका डी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 का मतलब आपका जी है। और लास्ट का 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, तो क्या होगा, 2 कम करके आ रहा है, घटती क्रम में 2 कम होता जा रहा है। 12 10 8 6, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। 4 का मतलब डी जी डी, आपका ये होगा सही जवाब। अब इसको मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूं कैसे करते हैं। इसको देखिए, इसका दूसरा ट्रिक से अब हम यहाँ पर 18 ये नंबर भी हटा देते हैं, इस नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आर क्या है, यू क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है, इधर एल जे एच, मगर आप ये बीच वाला देखिए कॉमन है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, तो जी आ जाएगा बीच वाला। अब जी में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 है जी, तो कौन सा वाला देंगे, तो एक आगे का या पीछे का एक पकड़िए, कोई भी जो आसान लगे आपको वो पकड़िए। तो ये आसान दिख रहा है, क्योंकि जे के बाद के छोड़ दिया, एल आ गया, यहाँ एच के बाद आई छोड़ दिया, जे आ गया, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, एफ के आगे का ई छोड़ देंगे तो डी आ जाएंगे। तो जी के बाद डी कौन सा है, जी के बाद डी ये है, मतलब ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इतने में ही आपका आंसर निकलता है, इतना प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ VAYU8436। अब हम इसमें वाटर इमेज की क्वेश्चन सवाल पर जा रहे हैं। वाटर इमेज निकालना है किसका, इसका। तो वाटर इमेज और आपका दूसरा क्या है, मिरर इमेज। तो क्या फर्क है, मिरर इमेज में आपका क्या होता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे दिखाई देता है, और इसका डायरेक्शन चेंज होता है, दाएं के बाएं, बाएं के दाएं, मिरर इमेज में। और वाटर इमेज में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जैसे ये आपका ए है, ये आपका ऐसा ए बनेगा, ठीक है। ये क्या है आपका वाटर इमेज, ये रियल इमेज, रियल इमेज ये, वाटर इमेज ये। वाटर में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है।
जैसे कि ये 4, ये क्या होगा, ये ऊपर है लेकिन इसी साइड है, तो इसी साइड होगा लेकिन नीचे होगा, ये 4 ऐसा होगा। तो आपका वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज में याद रखिए, मिरर इमेज में क्या होगा, आगे का आगे पीछे का पीछे ही होगा, लेकिन सॉरी मिरर इमेज में क्या होगा, आगे का पीछे पीछे का आगे, साइड चेंज हो जाएगा। लेकिन वाटर इमेज में सेम टू सेम होगा, सिर्फ आगे का पीछे पीछे का आगे होगा। तो देखिए देखते हैं इसका क्या कौन सा होगा, VAYU, इसका तो क्या है, पूरा उल्टा है, पीछे का आगे आगे का पीछे, ये नहीं होगा। और दूसरा ये V भी ऐसा नहीं होगा, AYU ऐसा नहीं होगा, 4 भी ऐसा नहीं होगा, 6 भी ऐसा नहीं होगा, 3 भी ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक ही मिला है, सेम हुआ है, बाकी ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला में V ऐसा ही होगा, A ठीक है, YU ऐसा ही होगा, उल्टा होगा, ऊपर की तरफ खाली था, आप नीचे की तरफ खाली है ब्लैंक। 8 ऐसा ही होगा, 4 ऐसा ही होगा, 3 ऐसा होगा, 6 ऐसा होगा, ये ठीक है। अगर आपको फिर भी कॉन्फ्यूज है तो देखिए बाकी भी मैं दिखा देता हूँ कैसे बाकी गलत है, क्योंकि ये VAYU 4 ऐसा नहीं होगा और आपका 6 ऐसा नहीं होगा, 6 ऐसा हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा। अब ये वाला भी देखिए आप, 3 ऐसा 3 नहीं होगा और Y भी यहाँ पर सीधा है, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ दिए गए चित्र में कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है वो हमको निकालना होगा। 4 ऑप्शन है, 15, 11, 15, 17 और 18, कितना होगा। अब हम इसका गिनती करेंगे, इसका गिनती करके अगर हम फार्मूला ना लगाएं तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बारंबार एक ही बात बोला था कि अगर इस तरह का कहीं पर भी आपका त्रिभुज देखे तो यहाँ पर ऐसे देखे तो कुल मिलाकर कितना ट्राइंगल होगा, यहाँ पर एक इधर है, एक इधर है, 2 और एक बड़ा वाला, तो 3, 1 + 2 आपका 3 ट्राइंगल्स होगा इस फिगर में। तो इस तरह का फिगर यहाँ पर भी है, कहाँ है, आप अगर यहाँ से ऐसा दें तो ये देखिए, एक इधर है, एक इधर है और वैसा ही एक इधर भी है, तो यहाँ भी, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3, तो कितना हुआ, 3, 6, 9, 9 त्रिभुज हमको मिल गया। एक ट्राइंगल्स ये है, ये वाला है, 10, एक ये भी है 20 का, 11, एक ये है 13, 11, 12, ये 12, ये वाला एक 13, 20 का, एक ये बड़ा वाला है 14, 14 हो गए, और एक सबसे बड़ा है 15 है, 15, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो आपका बी वाला ऑप्शन 15 ट्राइंगल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ मिसिसिपी 23। अब पहले वाला मैंने क्या पूछा था, एक सवाल मैंने पूछा था आपका वाटर इमेज से, अब मैंने मिरर इमेज से पूछा है। मिरर इमेज का क्या होता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होगा। तो देखिए एम आगे है तो एम क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, मतलब ये 3 आगे होना चाहिए, मतलब ये एम आगे है, आगे का आगे, मतलब ये वाला नहीं होगा, एम इस साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में होगा एम, अब बाकी का एम राइट साइड में ही है, ठीक है। अब इन तीनों में भी कोई गलत है, सिर्फ एक सही है, तो कौन सा वाला सही है हम देखते हैं। एम आई, ये एस गलत है, एस ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है एस, बाकी ठीक ही है, ठीक है।
तो ये एस गलत है, तो ये भी नहीं होगा आपका, वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज नहीं बनेगा इसका ये। अब तीसरा वाला देखते हैं, एम इधर है तो उस साइड में एम आई डबल एस आई डबल पी आई 23, ये वाला सही लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला में ये 2 गलत है और एम गलत है, एम ऐसा होगा, ऐसा एम का ऐसा एम बनेगा। इसका दाएं का बाएं बाएं का दाएं मैंने बोला था, तो ये वाला बाएं की तरफ नहीं तो ये दाएं की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बाएं का बाएं की तरफ ही है, सेम टू सेम है, तो ये वाला एम नहीं होगा और ये 2 भी गलत है। तो आपका सही जवाब कौन सा है? आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल देखिए सिलोजिज्म से है। ये स्टेटमेंट क्या दिया गया है? सम फिशेस आर स्नेक्स, सम स्नेक्स आर माउसेस। ऑल नहीं बोला है, सम बोला है, मतलब कुछ। तो इसको हम पहले बनाते हैं, सम फिशेस आर स्नेक्स। ये क्या है? फिश है। सम फिशेस क्या है? स्नेक्स है। उस मछली क्या है? सांप है, स्नेक्स है। अब सम स्नेक्स आर माउसेस बोला है, सम स्नेक्स, फिश नहीं बोला, सम स्नेक्स आर माउसेस, चूहे है। इसका डायग्राम ये बन गया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं क्या है कंक्लूजन में। सम माउसेस आर फिशेस, सम माउसेस आर फिशेस। माउस और फिश का क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। माउस, सम फिशेस आर माउस है, सॉरी सम फिशेस आर स्नेक्स है और सम माउस आर स्नेक्स है, लेकिन फिश और माउस का कोई संबंध नहीं, दिख नहीं रहा है, अलग अलग है। तो आपका सम माउसेस आर फिशेस, सम माउसेस आर फिशेस, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम माउसेस आर स्नेक्स, सम माउसेस आर स्नेक्स, हाँ जी हाँ, यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा है। सम माउसेस आर क्या है? स्नेक्स है। तो आपका नंबर 2 वाला सही होगा। तो कौन सा होगा? ये ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ये कंक्लूजन 1 फॉलोस ही फॉलो ही नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। जी हाँ, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, 2 नंबर वाला फॉलो है, क्योंकि बहुत ये 3 नंबर में क्या है, आप इसको ABCD कर दीजिए तभी आसानी हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 नहीं, ये ABCD बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस, 1 and 2 फॉलोस नहीं होता है, और नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, 2 तो फॉलो करता है, तो ये D भी नहीं होगा, ये 1 होगा ही नहीं, आपका 3 नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, तो ओनली 2 फॉलोस, ये 2 नंबर वाला फॉलोस कंक्लूजन फॉलो करता है। तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। समझ गए ना ये? अब इस सवाल को देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज काउ ईट ग्रास इक्वल टू 231, ग्रास इज ग्रीन इक्वल टू 307 और ग्रीन एंड काउ इक्वल टू 781। देन फाइंड द कोड ऑफ ईट। ईट का कोड क्या होगा? 0 1 2 या 3। तो इसको कैसे करते हैं? पहले कॉमन देखते हैं, इन 2 लाइन में कॉमन निकाल के इसको करना होगा। तो काउ ईट ग्रास, ग्रास इज ग्रीन, यहाँ पर क्या है? ग्रास कॉमन है 2 लाइन में, यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है। अब कौन सा नंबर सेम है? वर्ड ग्रास मिला तो नंबर भी सेम होगा कोई ना कोई, तो 3 इधर भी 3 है, तो ग्रास का कोड क्या हो गया? 3 हमको मिल गया। अब दूसरे और तीसरे लाइन में देखते हैं एक बार, यहाँ पर क्या है? ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है, तो मैं ग्रीन को क्या कर दूंगा? सर्कल कर दूंगा ताकि समझने में आसान हो जाए। इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, तो यहाँ पर कौन सा सेम नंबर होगा कॉमन? यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। अब पहला और तीसरा लाइन देखते हैं। पहला और तीसरा लाइन में क्या है आपका? काव, इधर भी काव है, इधर भी काव है आपका, मतलब काव। अब इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है? नंबर 1 1। अब हमको क्या पता चला कि आपका यहाँ पर देखिए काव का कोड क्या है? काव का कोड 1 है, काव को सर्कल कर दिया, 1 को सर्कल, और ग्रास का अंडरलाइन कर दिया, इधर भी ग्रास का अंडरलाइन कर दिया, मतलब ग्रास का 3 है। तो बचा क्या है? हम ईट का पूछा है, तो ईट का जो नहीं अंडरलाइन किया या सर्कल नहीं किया वही वाला ईट का होगा। तो ईट का आपका 2, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर।
ये रहा आपका 12वां सवाल। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का वीडियो में हर तरह का सवाल मिलेगा, तो अलग अलग तरह का सवाल मैंने आप लोगों को पूछा है और अब भी आएगा, अलग अलग तरह का सवाल देखने को मिलेगा आपको। देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको निकालना है। क्या है, 2 7 8 23 3 6 5 21 8 2 3 क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से करने को कॉलम बोलते हैं। इस तरह के कॉलम COLUMN कॉलम। और इस तरह से अगर करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो, या इसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, HORIZONTL। इस तरह के रो और वर्टिकल। अब हम देखते हैं, पहले हम ऊपर से नीचे, यानी कि आप इसको कॉलम में देखते हैं। 2 3 से 8, 7 6 से 2, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा संख्या नहीं है। देखिए, छोटा संख्या है। 2 नंबर के साथ कुछ या तीनों नंबर का कुछ है तो बड़ा संख्या ही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा संख्या है, अगर इनके साथ खिलवाड़ हुआ है तो ये बड़ा संख्या ही कुछ निकल आएगा। तो पहले हम प्लस करके देखते हैं। 8 + 7 15 + 2 17, 17 से 23 कैसे आया, +6 कर दिया। यहाँ पर 6 5 11 + 3 11 + 3 14 +7 कर दिया। ये कैसा क्या हुआ है। अब यहाँ 8 + 2 10 + 3 13, और यहाँ पर 6 प्लस करते हैं, यहाँ पर 7 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हम 8 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 18 + 3 21, 21 भी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या है दूसरा लॉजिक। 7 × 2 14 + 8 22, 3 × 6 18 + 5 23, ऐसा भी नहीं है। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 8 + 2 8 × 2, पहले के साथ ये तीसरा वाला, तो कितना आया, 16 आया। ये बीच वाला अगर हम प्लस कर दें तो 23 आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 3 × 5 कितना होगा, 15 के साथ हम 20 वाला को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर भी 20 वाला को प्लस करते हैं, यहाँ पर भी 20 वाला को प्लस करने पर 21 आ गया। अब यहाँ तीसरे नंबर पर भी ऐसे ही करेंगे। 8 × 3, तो आपका 24 हो जाएगा। तो उसके साथ क्या, बीच वाला को प्लस कर देंगे, +2 कर देंगे, तो 24 + 2 आपका 26। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं इसको दिखा रहा हूं। आप इस सवाल को देखिए। ए बॉक्स कैन बी मेड फ्रॉम ए शीट एज शोन इन द फिगर। एक बॉक्स बनाया गया है किससे, शीट से, या फिगर पर दिखाया गया है जैसा। Which letter will be on the opposite surface of X in the box? F के अपोजिट में कौन सा लेटर बन जाएगा। अगर हम इसको बॉक्स बनाए और इस शीट का बैक बॉक्स बनाए तो F के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा विपरीत दिशा में, वही हमको पूछा है। ए नंबर पर ए, बी पर बी, सी पर सी और डी पर डी। तो इसको पहले हम अपोजिट कैसे पहचानेंगे, किसका कौन होगा। तो ए का अपोजिट अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दे तो ए का अपोजिट में सी आ जाएगा, ठीक है। और डी के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, ये एक छोड़ के आता है, हमेशा याद रखिए एक छोड़ के आता है। विपरीत साइड में क्या होगा, आपका एक संख्या या एक नंबर छोड़ के हमेशा विपरीत में आता है। तो ए का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी का ई आ जाएगा और बी का एफ। अब आप ए का अपोजिट सी भी बोल सकते हैं, सी का अपोजिट ए भी बोल सकते हैं, और बी का अपोजिट डी भी बोल सकते हैं, बी का अपोजिट एफ भी बोल सकते हैं, और एफ का अपोजिट बी भी बोल सकते हैं, और ई का अपोजिट डी या डी का अपोजिट ई, सेम ही होगा। अब हमको पूछा है एफ का अपोजिट में क्या होगा, तो एफ के अपोजिट में कौन सा है, बी होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ दिए गए ऑप्शन में से या ऑल्टरनेटिव से आपको ओड वन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, 76, 95, 86 और 59 दिया गया है। अब यहाँ पर 6, 6 यानी कि ये इवन नंबर है, ये दोनों ओड नंबर है।
अगर एक होता तो हम एक को ओड नंबर बोलते थे, या बाकी 3 इवन नंबर है, या 3 इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, ऐसा, इसलिए ये आपके ओड 1 हो जाएगा बोल के टिक दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये 6 है, 6 है, यहाँ पर 5 है, 5 है, मतलब 2 इवन 2 ओड नंबर है यहाँ पर। और ये किसी का रूट भी स्क्वायर में भी नहीं जाता है, क्यूब में भी नहीं जाता है, किसी का स्क्वायर भी 76 नहीं होता है, क्यूब भी नहीं होता है, ये चारों किसी का भी स्क्वायर और क्यूब में नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? अब हम इसको प्लस करके देखते हैं एक बार क्या होगा। 7 + 6 करें तो कितना होगा? 13। 9 + 5 करें तो 9 + 5 14। 8 + 6 करें तो 8 + 6 भी 14। 5 + 9 करें तो 5 + 9 आपका 14। यानी कि आपका इन तीनों का अगर हम ऐड करें तो तीनों से हम क्या निकाला, हमको क्या मिला? 14 मिला, लेकिन पहले वाला से हमको 13 मिला। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, 76 यहाँ पर ओड हो जाएगा। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए। इन ए रो ऑफ मेनी पीपल, कितना आदमी वो नहीं बोला है, मेनी पीपल मतलब बहुत आदमी के एक लाइन में क्या है? द रैंक ऑफ अजय इज 9th। अजय के रैंक कितने हैं? 9वां है। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गिने तो 9वां नंबर पर अजय है। एंड 11th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से गिने तो 11 नंबर पोजीशन पर है अजय। तो सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो उस लाइन में कुल मिलाकर कितने आदमी है टोटल, वो पूछा है। ऊपर से गिनने पर अजय कितने नंबर पर आया था? 9 नंबर पर, और नीचे से अगर गिने तो 11 नंबर पर। समझ लीजिए कि ऊपर कोई एक बिल्डिंग में एक लाइन लगी हुई है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक का बिल देने गए हैं, इलेक्ट्रिक का ऑफिस ऊपर है, तो लाइन में लगे हुए हैं। अजय कितने नंबर पर? अजय के आगे भी आदमी है, पीछे भी आदमी है। अजय ऊपर से गिने तो कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर, और पीछे से गिने तो 11 नंबर पर है। तो कुल मिलाकर उस लाइन में कितने आदमी है, वही पूछा है। तो इसको कैसे करते हैं? ये आसान है, ऐसा है, इधर टॉप, इधर बॉटम, नीचे इधर ऊपर। ऊपर से गिनने पर अजय कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर, और नीचे से अगर गिने, इधर से गिनने पर 9 नंबर पर, और इधर से गिनने पर 11 नंबर पर अजय है। तो इस लाइन में कितने आदमी है टोटल, वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। अब हमको यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं दिया गया है, क्या है? टॉप और बॉटम दिया गया है। लेफ्ट और राइट को हम टॉप और बॉटम बना देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल इक्वल टू, अगर सिर्फ एक आदमी का बात चल रहा है यहाँ पर, अजय, कोई दूसरा आदमी नहीं है, सिर्फ अजय की बात यहाँ पर है, तो हम एक आदमी के होने पर हम क्या है, हमारा फॉर्मूला टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम इन दोनों को ही हम लेफ्ट प्लस राइट बना देते हैं। क्या है? इसको हम लेफ्ट भी बना सकते हैं, राइट भी बना सकते हैं। इसको भी हम लेफ्ट या राइट कोई भी बना दीजिए, आपका आंसर सेम ही निकलेगा। तो हम इसको टोटल टॉप को हम लेफ्ट बना देते हैं और बॉटम को राइट बना देते हैं। -1 टोटल आपका टॉप में कितना, टॉप से कितने नंबर पर है? आपका 9 नंबर पर, और बॉटम से कितने नंबर पर है? आपका 11 नंबर पर, और -1, 11 और 9 20, -1 आपका 19, यानी कि आपका उस लाइन टोटल 19 आदमी का लाइन था वहां पर, और अजय ऊपर से गिनने पर 9 नंबर पर और पीछे से गिनने पर 11 नंबर पर था। मैं इसको 19 आया आंसर। फॉर्मूला समझ गए ना आप? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये अब आंसर 19 आया था। मैं इसको डायग्राम से दिखा दूंगा आपको, फिर भी आपको तसल्ली के लिए। देखिए, ऐसा मान लीजिए, मैं ऊपर से कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आंसर मिला था ना, 19। देखिए 19 है यहाँ लाइन। अब ऊपर से कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब नीचे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, नीचे से ये ऊपर से ये। अब ऊपर से कितने नंबर पर? 9 नंबर पर था। तो देखिए 9 नंबर पर जो होता है ऊपर से, वही नंबर नीचे से 11 नंबर पर आ जाता है। ऊपर से 9 नंबर पर जो है वही नीचे से 11 नंबर पर आता है। तो टोटल कितना आदमी है यहाँ पर? 19 आदमी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। और आज के लिए बस इतने में ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।